मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म ऑफ एन एपी, और इसमें एक्सरसाइज 5.2 से हमने आपको 12th तक क्वेश्चन करवाए थे, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर अब डिस्कस कर लेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हम प्रैक्टिस में छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी हमने आपको करवाए थे क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे 13 और 14 एक जैसे ही है तकरीबन, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ 14 लेते हैं तो क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, okay? 10 and तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे ये हमें पता करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आपको इसमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करना है बिटवीन 10 से बड़ा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है 10 और 250 के बीच में हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। और फिर इसी तरह से हम लास्ट मल्टीपल फाइंड कर लेंगे 250 से पहले क्या है, बिकॉज 250 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। और फिर इसके बाद एक एपी हमारे पास मिल जाएगी, और उस एपी की हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन हाउ many multiples of 4 between 10 and 250। तो क्या करना होगा, पहले आप 4 का फर्स्ट मल्टीपल है 4, सेकंड क्या है 8, बट बोथ आर लेस देन 10। तो अब 10 से बड़ा जो होगा पहला मल्टीपल 4 का, वो क्या होगा 12। तो यहाँ आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो फर्स्ट, या यूं कहेंगे आप, मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 10, तो ये हो जाएगा 12, राइट। इसी तरह से एंड मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन, यहाँ पर हम 250, और ये हो जाएगा 248, राइट। बिकॉज 250 नहीं है, और 250 से पहले फिर 249 होगा, वो भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 248। सो वी हैव an AP with first term 12 and common difference 4। तो फर्स्ट 12, फिर 16, then 20, डॉट डॉट डॉट, और then 200। तो सिर्फ हमारा ये दो स्टेप्स बढ़े, और एक ये जनरल क्वेश्चन अब आपने बना लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5, या इससे पहले भी हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि हाउ मेनी टर्म्स फ्रॉम 12 टू 248, कि अब 12 से लेकर के 248 कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर, ये हमें आना है। तो यहाँ क्या है आपके पास, अब here n equal to 12, common difference 16 minus 12 4, और an लास्ट टर्म 248, और n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये आपने यहाँ पर शो कर दिया। फिर क्या करेंगे आप, फार्मूला आपके पास है, यूजिंग फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दैट इज वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, an की वैल्यू 248, a की वैल्यू आपके पास 12, और n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू 4 आ गई। तो 248 माइनस 12 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1।
12 इधर सब्ट्रैक्शन में हो गया, 4 मल्टीपल में है तो आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 248 माइनस 12, तो 236 अपॉन 4 इक्वल टू, और अगर आप एक स्टेप और शो करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर 4 यहाँ लिखेंगे और अब यहाँ पर 4 ले आएंगे, 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं। तो 4 से आपने डिवाइड किया 236 को, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, so this implies n equal to 60. वन इधर हो गया। तो how many multiples lie between 10 and 250? 60. तो यहाँ पर number of multiples of 4 lie between 10 and 250 are 60. ओके, तो हमने इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड कर लिए। अब अगर 10 की जगह पर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, यहाँ कह दिया जाए 40 एंड 500 होता, तो अब 40 तो खुद अपने आप में 4 का मल्टीपल है, लेकिन बात हो रही है कि और 500 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो क्वेश्चन अगर होता कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 फ्रॉम 40 एंड 500, तो फिर उसका रिजल्ट अलग आएगा, उसमें 2 ज्यादा होंगे। और बिटवीन की बात हो रही है तो बिटवीन के लिए पहले मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 40 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये पहला हो जाएगा 44 एंड लेस देन 500 में क्या ले लेंगे अब यहाँ पर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 496, राइट। और इस तरह से अब आपको एक एपी मिल गई और ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन आपके पास हो गया। तो यहाँ पर एपी क्या मिली, हमारा फर्स्ट टर्म 44 हो गया, देन नेक्स्ट टर्म 48, देन 52 और फिर लास्ट टर्म आ जाएगा 456। और इस तरह से आप n की वैल्यू, ये n नहीं, गलती से n लिखा हुआ था, n नहीं होकर का, इसमें करेक्शन कर लेंगे, पिछले में a इक्वल टू 12 है और अब a कितना है स्टूडेंट, अब a है 44, d कितना है 4 है और an हो जाएगा स्टूडेंट 496। और फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे या नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे बिटवीन 4 एंड 40 एंड 500। तो an की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, 496। a क्या है फर्स्ट टर्म 44 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 4। तो इस तरह से ये आ जाएगा 496 माइनस 44 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो 496 से 44 सब्ट्रैक्ट किया आपने, 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 9 में से 4 5 एंड 4 n माइनस 1। तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो n इक्वल टू 140। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइक बिटवीन 40 एंड 500 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, अब 100। तो इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन बदल सकता है, 4 की जगह पर 5 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं, 13 के हो सकते हैं, 12 के हो सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में कोट किया गया है। बाकी आप 4 की जगह पर अगर आप 14 कर दिया जाए कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 14 लाई बिटवीन 40 एंड 50, तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 14 ग्रेटर देन 40, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 42
पहला हो गया 14 3 जा 42 और यहाँ पर आप 500 में डिवाइड कर लीजिए तो लास्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 14 3 जा 42 और 14 6 जा 84 ठीक है और 14 5 जा 70 तो इसका मतलब है कि हमारा जो लास्ट होगा वो होगा 400 आप इसमें से ये 35 अगर कर रहे हैं तो कितना जरूरत है अगर 4 और होता तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे तो लास्ट हमारे पास 500 से हमने किया सब्ट्रैक्ट 870 तो इट मीन्स ये हो जाएगा 490 क्या है यस तो लास्ट होगा हमारा 490 500 से 10 माइनस कर देंगे तो ये 490 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिल जाएंगे स्टूडेंट तो पहला हो जाएगा 42 देन 56 देन 70 डॉट 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 और देन 490 और इस तरह से आप ए फर्स्ट टर्म 42 ले लेंगे डी की वैल्यू 14 हो जाएगी लास्ट टर्म हमारा 490 होगा देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n by using this formula तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं लाइन बिटवीन 40 and 500 they are the multiple of 14s they are the multiple of 40 right तो इस तरह से क्वेश्चन बदलते रहेंगे और आप कर सकते हैं इनकी प्रैक्टिस तो अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इस क्वेश्चन को आप देखिए for what value of n are the n terms of two APs equal यानी हमारे पास 2 APs given है तो यहाँ पर क्या है we have 2 APs क्या क्या है वो तो एक तो ये है स्टूडेंट 63 और 65 67 डॉट डॉट और दूसरा है एंड 3 10 17 डॉट डॉट यानी कि 2 एपी एक साथ है हमारे पास जिसका फर्स्ट टर्म एक का 63 है फिर 65 देन 67 यहाँ पर इस एपी में +2 यानी 2 ऐड करते जा रहे हैं ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 7 ऐड कर रहे हैं तो कह रहा है इन दोनों एपी का कौन सा टर्म होगा जो इक्वल होगा विच टर्म ऑफ 2 एपीज इज इक्वल तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें हम फॉर्मूला यूज कर लें यहाँ पर यूजिंग मान लिया इसका हमने nth टर्म मान लिया और इसका bn तो यहाँ हम कह सकते हैं लेट nth टर्म ऑफ 2 APs is equal ठीक है यह विल बी इक्वल तो डेट इज an equal to bn क्या है आप लेट nth टर्म ऑफ 2 APs will be equal तो यहाँ an इक्वल टू bn इसके लिए हमने a कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट टर्म और इसके लिए b ले रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर क्या है here a इक्वल टू 63 और d कितना है स्टूडेंट 65 माइनस 63 2 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म b ले रहे हैं 3 और d ले रहे हैं स्टूडेंट 7
आप रखिए इनकी वैल्यू, फॉर्मूला यूज करिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इधर हो जाएगा b प्लस n माइनस वन इंटू डी. So this implies a means 63 प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू यहाँ आ गई 2. और इधर फर्स्ट टर्म क्या रहेगा स्टूडेंट, ये 3 प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू आ जाएगी 7. राइट, तो हमें क्या मिलेगा 63 प्लस 2n माइनस 2 और 3 प्लस 7n माइनस 7. तो ये हो गया 65 प्लस 2n और इधर हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी कि माइनस 4 प्लस 7. और अब 65 प्लस 4 और 7n माइनस, और यहाँ पर 63 माइनस 2, ये स्टूडेंट 61 रहा, ठीक है, माइनस का, और 7n माइनस 2 है, तो 65 इक्वल टू 5 है. तो देयरफॉर n इक्वल टू 65 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 30. तो इस तरह से 13th टर्म ऑफ 2 APs, hence 13th term of given 2 APs is equal to each other, is equal to each, is equal. या विल इक्वल यूज कर सकते हैं, इक्वल होगा राइट. तो अब आप चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन अपना कि क्या हमारा आंसर सही है. नाउ चेक योर आंसर. तो हम चेक करेंगे इसका कि ये हमारा सही है आंसर या नहीं है. तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस एपी का 13 टर्म निकाल लीजिए. तो 13 टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर a13, तो ये हो जाएगा a प्लस 12d, राइट. 13 माइनस 1, तो a मीन्स 63 प्लस और 12 और d की वैल्यू 2, तो 63 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 43762 87. और इसका क्या होगा, एंड b13 क्या होगा, a प्लस की जगह पर a की जगह पर, अब फर्स्ट टर्म b है, b प्लस 13d, तो b की वैल्यू 3 प्लस 13 इंटू 7, ना होकर के यहाँ पर क्या होगा 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 7, तो ये आ गया 3 प्लस 12 7 जा 84 87. तो आप देख रहे हैं कि a13 and b13 बोथ आर इक्वल, और वो कौन सा टर्म होगा 87 टर्म जो होगा दोनों एपीज का वो इक्वल होगा. और ये किस प्लेस पर आएगा 13th प्लेस पर होगा, यानी कि 13th टर्म of given 2 APs will be equal, right. तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे और चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर. और आप क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह से है, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, हमने क्वेश्चन आपको बताए थे लास्ट टर्म से रिलेटेड, जब कंसेप्ट आपको समझाया था कि हाउ कैन वी फाइंड द लास्ट टर्म फ्रॉम, या हाउ कैन वी फाइंड द इंडिकेटेड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. और फिर आप इस क्वेश्चन को देख लें. एक और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास स्टूडेंट, द गिवन एपी इज 3 8 13 dot 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 and 200. तो हमें क्या करना है कि लास्ट से
इस एपी का इधर से 20th टर्म फाइंड करना है। हमने क्या बताया था, सिर्फ इसमें फॉर्मूला हम वही यूज करते हैं, ओनली डी का जो साइन है कॉमन डिफरेंस का साइन अपोजिट ले लेते हैं। अगर इधर से देख रहे हैं आप, इधर से 3 + 5 8 + 5 13, इधर से 5 ऐड हो रहा है, और अगर हम इधर चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो फिर वहां पर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, यानी कि -5 ऐड करेंगे इधर से, 253, देन 248, देन 243, देन 238, और फिर हमें लास्ट इधर से ही मिल जाए। तो आप क्या करते हैं, फ्रॉम द लास्ट, तो इसके यहाँ लिखना होगा आपके पास कि फ्रॉम द लास्ट, या टू फाइंड, इसको आप एक लाइन में एक रिमार्क लिख देंगे अपना कि टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, we take, क्या लेते हैं हम इसमें, a = 253। अब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो गया, और d क्या हो गया स्टूडेंट, d हो गया -a2 - a1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टर्म दिया है, दूसरा तो टर्म नजर नहीं आ रहा, बट इधर से हमारे पास a1 a2 a3 दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने साइन नेगेटिव ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, -8 - 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट -5। आपके पास ये आ गया। n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 20, और आपको a20 फाइंड करना है। तो आपने सब मेंशन कर दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, यूजिंग फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। तो देखिए an का मतलब है a20 आपको फाइंड करना है। a की वैल्यू 253 है स्टूडेंट, और n की वैल्यू 20 - 1, और d हमारा है -5। तो इस तरह से ये आ जाएगा 253 और +19 × -5, तो 253 - 95, और ये 13 में से 5 8, 4 14 में से 9 गया 5 150। तो 20th टर्म क्या हो जाएगा इसका, 158, राइट। तो फ्रॉम द लास्ट के लिए क्या करते हैं कि हम सिर्फ फर्स्ट जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसमें हम साइन चेंज कर देते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है कॉमन डिफरेंस तो वो लास्ट टर्म के लिए नेगेटिव ले लेंगे। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -5, और फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अब ये लास्ट है, इसी तरह से 18 कर लेंगे आप। द सम ऑफ द 4th and the 8th term of an AP is 24, and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। क्वेश्चन ये हमारे पास, तो आप इसको कर सकते हैं। और फिर 19 and 20, अब 18 में थोड़ा सा हिंट्स बस हम दे देते हैं आपको, और बाकी आप करेंगे। इसके लिए लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ये आप लिख देंगे स्टार्ट में यहाँ पर कि लेट a बी द, या a and d be the first and the common first term and common difference of an AP respectively. Now according to question, क्या है आपके पास, कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, यानी कि A4
प्लस A8, ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 24, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। तो इससे एक इक्वेशन हमें बन जाएगी A4 मीन्स A प्लस 3D और प्लस A8 मीन्स A प्लस 7D, यानी कि 8 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 3 और 7 10D इक्वल टू 24। 2 आपने कॉमन ले लिया, A प्लस 5D इक्वल टू 24, सो A प्लस 5D इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। इसी तरह से जो सेकेंड कंडीशन गिवन है हमारे पास वो क्या है, कह रहा है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस A10, और इन दोनों टर्म का जो सम है वो स्टूडेंट वो है 44। तो इसी तरह से आपने इसको ब्रेक किया, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 माइनस 1 का मतलब है 5D हो गया, और A प्लस 10 माइनस 1, तो ये हो गया 90 इक्वल टू 40। अब यहाँ आप चाहें तो मेथड्स अभी से डिसाइड कर लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहते हैं तो इक्वल टू 12 माइनस 5D लिख लेंगे, और अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हैं तो इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अब A और A 2A हो गया, 5D और 9D 14D, और यहाँ से फिर अगेन हमने 2 कॉमन लिया, और इस तरह से ये आ गया A प्लस 7D इक्वल टू 20, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 एंड A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये साइन चेंज किया आपने, A से A कैंसिल, तो बचा माइनस का 2D इक्वल टू माइनस के 10, सो D बराबर 5, एंड सब्स्टिट्यूट the value of D इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर देंगे आप, तो यहाँ हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, सो A इक्वल टू 12 माइनस 25, सो A इक्वल टू माइनस 30। तो अब हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो गया और कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया, तो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो इस तरह से हम फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म तो ये आ गया A इक्वल टू माइनस 13, फिर सेकेंड टर्म A2 क्या होता है A प्लस D, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस 13, और D यानी कि 5, तो माइनस 8, एंड थर्ड टर्म A3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट A प्लस 2D, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D, A मीन्स माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये माइनस के 3। तो इस तरह से हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स of the AP are minus 13, then minus 8 and minus 3। ये रिक्वायर्ड टर्म आ गया। और इसी तरह से 2 क्वेश्चन दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, इनको आप करेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ आपको बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि रामकली saved ₹5 in the first week of a year,
ठीक है, फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपए सेव किए, 5 रुपीज, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और फिर हर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो वीक्स आएंगे उसमें 1.75 रुपीज जो है वो अमाउंट इंक्रीज करती जाती है। तो कह रहा है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, तो मान लिया उसके nth वीक में उसकी जो टोटल सेविंग है, वीकली सेविंग कितनी हो जाती है, 20.75। तो बताइए हाउ मेनी वीक्स, यानी कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स हर सेविंग विल बी 20.75। तो आप देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस 1.75 गिवन है, ए एन गिवन है। तो बस इस वर्ड प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन करने में। तो यहाँ आपके पास सेविंग ऑफ फर्स्ट टर्म, और यही कहलाएगा आपके पास फर्स्ट टर्म, यानी कि ए। ये कितना है, ₹5। और कितना इंक्रीज करता है पर वीक, सेविंग इंक्रीज पर वीक, ये कहलाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, और ये है 1.7। और इसके अलावा क्या दिया है, आप यहाँ लिख देंगे कि एंड सेविंग्स इन nth वीक मीन्स an, ये गिवन है 20.7। तो हमें क्या फाइंड करना है, we need to find number of weeks when she is saving is ₹20.75। तो हमें n की वैल्यू, तो हमारे पास आपके पास एक AP मिल जाएगा। we have an AP of first term 5 and common difference 1.75। तो पहली सेविंग इन रुपीज में हम लिख रहे हैं, तो 5, और फिर नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग हो गई 6.75। इसी तरह से थर्ड वीक में कितना हो जाएगा, थर्ड वीक में 6.75 और 1.75 और आपने ऐड किया, तो ये हो जाएगा 8.5 रुपीज, और डॉट डॉट और लास्ट 20. तो हमें अब ये एक जनरल प्रॉब्लम आ गई कि हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है फ्रॉम 5 to 20.75। ओके, हमने यहाँ सब दिखा दिया है। तो यूजिंग फॉर्मूला an equal to a plus n minus 1 into d। क्या है आपके पास nth वीक में उसकी सेविंग 20.75, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, n minus 1, और d की वैल्यू है स्टूडेंट 1.7। तो इस तरह से 20.75 minus 5 equal to n minus 1 into 1.75। सब्ट्रैक्ट किया आपने 5, और यहाँ आ गया 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n minus 1।
डेसिमल हटा देंगे आप, तो दोनों ये हो जाएगा 175 इक्वल टू n-1। तो कितने टाइम, 9 टाइम, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 67, 9 1 जा 9 और 6 15, तो ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू, तो कितने वीक्स में तेरा, हाउ मेनी वीक्स और वीकली सेविंग बिकम रुपीज, फाइंड n, तो n कितना हो जाएगा 10। तो आप, ठीक है, तो 10th वीक में जो होगा, इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग इज रुपीज 20.75। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके थे। अब बाकी फिर आता है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन और आप साइड बुक्स में करेंगे और उसको प्रॉब्लम फिर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे और इसके लिए आपसे जस्ट इसको आप देखिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला भी हमारे पास है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम आपको समझाएंगे और फिर इस पर जो एक्सरसाइज है 6.3 उसको कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट अभी इसको स्टार्ट करते हैं।